नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर ने जिला के एक विधायक पर चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। किसानों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे हिमाचल किसान यूनियन के सदस्य, कहा आवारा पशुओं से दिलाएं निजात। विशेष बच्चों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला के 28 बच्चे लेंगे भाग। जिला स्तरीय प्रतियोगिता से हुआ चयन। और प्रदेश शीतलहर की चपेट में, पहाड़ों ने उड़ी सफेद चादर। पर्यटकों के चेहरों पर छाई रौनक, पर मैदानी इलाकों में बारिश का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर ने मंडी जिला के एक विधायक पर चुनाव आयोग को हलफनामे पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। लवन ठाकुर के अनुसार उक्त विधायक ने वर्ष 2007 में जो हलफनामा दिया था उसमें जानकारियों को छुपाया गया था, जिनका खुलासा इस बार दिए गए हलफनामे में विधायक महोदय ने खुद ही कर दिया है। इन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। आरटीआई ब्यूरो लवन ठाकुर ने सूचना का अधिकार कानून के तहत चुनाव आयोग से विधायकों द्वारा दिए गए हल्फनामों का ब्यौरा हासिल किया है, जिसमें एक विधायक द्वारा पिछले चुनावों में अपनी जानकारियों को छुपाए जाने के तथ्य सामने आए हैं। लवन ठाकुर का कहना है कि उक्त विधायक ने इस बार चुनाव आयोग को जो हल्फनामे में ब्यौरा दिया है उसमें अपनी संपत्ति को वर्ष 1986 से दर्शाया गया है, जबकि 2007 के चुनावों में दिए गए हल्फनामे में इस प्रॉपर्टी का कोई ब्यौरा है ही नहीं। और ये खुद अपने इस एफिडेविट में कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टियां उन्होंने अभी नहीं ली हैं, 2011 या 12 में नहीं ली। ये प्रॉपर्टी 2007 से उनके पास है, उससे पहले की, यानी कि 1986 से रादर, जो उनके खुद एफिडेविट में लिख के दे रहे हैं, ये चारों प्रॉपर्टियां उनके पास 1986 से पहले की हैं। लवन ठाकुर ने इसकी शिकायत भारत के चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजीपी विजिलेंस, जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक से करके शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। केस के अंदर जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ जो है, इन जो हमने इस वक्त जो साक्ष्य दिए हुए हैं, जो एफिडेविट की कॉपियां जो हमने स्क्रीन करके दी हैं, उनके आधार पर इसके ऊपर तुरंत रूप से जो है एक्शन किया जाए और डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स का केस लगाया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनके खिलाफ जो है एफिडेविट गलत भरने का जो मुकदमा है उसे दर्ज किया जाए। लवन ठाकुर ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत प्राप्त सभी दस्तावेजों को भी शिकायत पत्र के साथ भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल प्रदेश किसान यूनियन ने मंडी जिला उपायुक्त से जिला में फैली आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। वीरवार को किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर किसानों की कई समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। जिला उपायुक्त ने किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया है। वीरवार को हिमाचल प्रदेश किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर किसानों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला उपायुक्त को बताया कि आज किसानों को समय पर बीज खाद नहीं मिल पा रहे हैं और साथ ही किसानों की ज़मीनों पर समय निशानदेही भी नहीं की जा रही है। इसके साथ ही किसानों ने नलवाड़ मेले के दौरान छोड़े जाने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की भी मांग उठाई। और मांग की हमने कि जहाँ आधार कार्ड नहीं बने वहाँ आधार कार्ड बनवाए जाएं, किसान बुक जहाँ नहीं मिली वहाँ किसान बुकें बनवाई जाएं, किसानों को निशानदेही जो है उसमें बद्ध करवाई जाए। किसानों को निशानदेही मिलती ही नहीं है। वो पशुओं की सबसे पहले गोर ब्लॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक जो राज्य स्तरीय मेला खेड़ होता है वहाँ पे मैक्सिमम लोग पशुओं को ला करके छोड़ देते हैं, जबकि पंचायत की जवाबदारी है ये, और पंचायत को इसका पैसा मिलता है, लाखों रुपया कमाता है और उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदारी बनती है उसकी अकाउंट करें या इसके ऊपर चेक करें कि उस वजह से मतलब 100 सैकड़ों के हिसाब से पशुओं को सारे का सारा इलाका जो है प्रभावित हो रहा है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुंका राम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से हरियाणा की तर्ज पर एक किसान सेल गठित करने की मांग की है, जिस पर अभी तक कोई भी विचार राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया।
किसान यूनियन का मानना है कि किसान सेल बनने से किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। हमने प्रदेश सरकार से भी को भी ज्ञापन दे रखा है, जिसमें हमने किसान सेल की डिमांड की है कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा की तरह किसान सेल जो है वो बनाया जाए, ताकि जो भी समस्या किसानों को आए वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय जी से या चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ बैठ के उसका निराकरण किया जा सके। तो लेकिन हिमाचल हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक वो हमारी डिमांड्स नहीं मानी है। साथ में हमने उनसे ये भी कहा है कि किसान यूनियन के पदाधिकारियों को जिला पे काम करने का जो है वो दिया जाए सर्टिफिकेट के, वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, और ब्लॉक वाले ब्लॉक में, स्टेट वाले स्टेट में, इस ढंग से भी हमने उनसे डिमांड की है। देश की सीमाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले सैनिकों और वहां के लोगों के बारे में जानना प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। इसलिए फोरम ऑफ इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के अभियान के तहत देश की सीमाओं पर जाकर हजारों युवाओं ने सरहद की माटी को माथे पर लगाकर नमन किया। प्रदेश के 11 जिलों से 18 से 35 वर्ष की आयु के 66 युवाओं ने इस अभियान में भाग लिया, जिसमें 13 युवा कुल्लू जिला से थे। युवाओं ने सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत भी की। युवाओं का कुल्लू लौटने पर विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने नागरिक अभिनंदन किया। सरहदों की माटी को प्रणाम करके लौटे युवाओं ने सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए सही व्यवस्था न मिलने को लेकर चिंता जाहिर की। हम सरहद को प्रणाम कार्यक्रम के तहत वहाँ राजस्थान में गए थे, और राजस्थान में अपने को बाड़मेर जिला मिला, और बाड़मेर जिला में जो पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो सरहद है वो 232 किलोमीटर की है, और पूरे राजस्थान में 1040 किलोमीटर की जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है। वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना हुआ। जब हम वहाँ उनको रक्षा सूत्र जो हमारे साथ हम लोग ले गए थे, रक्षा सूत्र इसलिए उनको पहन रहे थे क्योंकि वो लोग जो है हमारे परमानेंट इस देश के प्रहरी है, और उन लोगों से हम एक बहन जब भाई से अपनी रक्षा का वादा करती है, तो इसी तरह हमने भी उनके साथ वादा किया कि आप लोग हमारी रक्षा करने वाले सबसे प्रथम नागरिक हैं। अगर आपकी सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है तो आप इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन ले सकते हैं। यह जानकारी वित्तीय साक्षरता केंद्र मंडी के काउंसलर एस.के. शर्मा ने डीएवी स्कूल में वित्तीय साक्षरता पर आयोजित जागरूकता सेमिनार के दौरान दी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जनता कभी भी बैंकिंग संबंधी जानकारियों के लिए वित्तीय साक्षरता केंद्र आ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक लंबे समय से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को बैंकिंग से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। हर जिला मुख्यालय पर वित्तीय साक्षरता केंद्रों को संचालन किया जा रहा है। मंडी स्थित वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा वीरवार को डीएवी स्कूल में +1 के बच्चों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक के निर्देशानुसार भारतवर्ष में जितने भी जिला स्तर पे वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गए हैं, जिनका आम जनता को बैंकिंग के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना उनका उद्देश्य है। इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया हुआ है। इस सेमिनार में बच्चों को बताया गया कि जिन परिवारों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम होती है, उन्हें भारत सरकार की तरफ से इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन दिया जाता है। हालांकि संबंधित बैंक इसके इंटरेस्ट को चार्ज करता है, लेकिन बैंक द्वारा लिए गए इंटरेस्ट को भारत सरकार कैश देकर पुनः वापस कर देती है। आज हमारे +1 के स्टूडेंट्स को वित्त साक्षरता के बारे में जानकारी दी, जो बच्चों के हित के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। उन्होंने बताया कि एजुकेशन लोन अगर आपने बनाना है और किसी परिवार की इनकम अगर 4.5 लाख से कम है तो उनको जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बैंकों के बारे में मिली कई अहम जानकारियों को हासिल करके बच्चों में एक उत्साह देखा गया। बच्चों ने उन्हें मिली जानकारियों को दूसरों के साथ शेयर करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। एक नारी जहां मां, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में अपना फर्ज निभा सकती है, तो फिर नशे जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में अपनी भागीदारी क्यों नहीं निभा सकती। इसी बात को प्रेरणा स्रोत बनाते हुए जिला लोक संपर्क विभाग सोलन द्वारा महिलाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को नशा मुक्त समाज में उनकी अहम भागीदारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।
जिला लोक संपर्क विभाग द्वारा सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में समाज को नशा मुक्त करने में नारी के योगदान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला के आंगनवाड़ी, स्वयं सहायता समूह और शिक्षण संस्थानों से आई महिलाओं ने भाग लिया और इस विषय पर जानकारियां हासिल करने के साथ ही अपने अहम सुझाव भी दिए। कार्यशाला में सहायक आयुक्त ज्योति राणा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में नशे जैसी सामाजिक कुरीति के प्रति जागरूकता पैदा करना था, क्योंकि एक महिला मां, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में अपने परिवार को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकती है। महिलाओं की नशा निवारण में अहम भूमिका ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हमें पता भी नहीं होता और घर से ही हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि नशे के चपेट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों के ऊपर देख रेख रखनी है और उन्हें फिजूल खर्ची नहीं देनी है और उनका टाइम भी बांधना है। हमने जैसे स्कूल से टाइमली घर आए, टाइमली जाए और इधर उधर ना घूमे, ये हमने उनको देखना है। और फिर अहम भूमिका ये है महिलाओं की कि हमारे आसपास में जितने भी बच्चे आजकल नशे की चपेट में जा रहे हैं उनको भी हमने सुधारने की कोशिश करनी है, उनसे पेरेंट्स से बातचीत करनी है और सभी महिलाओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। तो महिलाओं की तो इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट घर से तो शुरुआत कर सकती हैं। भाई उनके संपर्क में होता है और कुछ नहीं, खाना लेना है तो भी माँ काम आएगी, कपड़े प्रेस करवाने हैं तो बहन भाई माँ काम आएगी। तो माँ और बहनों से बहुत खुले हुए होते हैं, सब घर में खुलकर बात कर सकते हैं, हम बिठाकर उनसे पूछ सकते हैं और उनको इससे मुक्ति दिलाने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में जहां महिलाओं में जागरूकता आती है, वहीं उनमें ऐसी सामाजिक कुरीति का सामना करने का हौसला भी बढ़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नशे जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करवाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करो। नंबर नोट करो 9882221139। धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। एसडीएम सदर राजेश कुमार का कहना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे किसी से कम नहीं, बशर्ते उन्हें सही शिक्षा और सम्मान दिया जाए। राजेश कुमार मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में आयोजित की गई 1 दिवसीय विशेष बच्चों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे।
वीरवार को मंडी के पड्डल मैदान में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष बच्चों की एक दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें HPICS सुंदरनगर, सहयोग स्कूल मंडी, सहयोग स्कूल नागचला और हिमाचल विकलांग संस्था के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सुबह प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी पदम सिंह नेगी ने किया, जबकि दोपहर बाद SDM सदन राजेश कुमार ने इसका समापन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेष बच्चे भी किसी से कम नहीं, बशर्ते उन्हें हर संभव सहयोग मिले। तो बड़ा जान करके प्रसन्नता हुई कि बच्चों में और विशेष खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है और हर प्रकार से वो सक्षम हैं खेलने के लिए। हमारे समाज का अभिन्न अंग है ये विशेष बच्चे और विशेष खिलाड़ी, और हमारे समाज में अपना सही स्थान प्राप्त करने के लिए इनमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार के आयोजन जो खेलों के आयोजन है इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। प्रतियोगिता से 28 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जो आने वाली 2 और 3 दिसंबर को हमीरपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। SDM राजेश कुमार ने सभी चयनित प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। जिन बच्चों ने और जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है वो स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मंडी जिले का नाम रोशन करेंगे। मुझे ये भी आशा है कि इनमें से कुछ बच्चे स्टेट लेवल पे जीतने के बाद नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने के लिए जाएंगे। राजेश कुमार ने विजेता और उपविजेता रहे सभी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम, बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। ऑफर वैलिड फ्रॉम 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। एक लंबे समय से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे लोगों को वीरवार को थोड़ी राहत मिली। वीरवार को हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सर्दियों के मौसम का पहला हिमपात हुआ। डलहौजी और इसके साथ सटी पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जैसे ही पर्यटकों को बर्फबारी का पता चला तो उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही ना रहा। बर्फबारी होने से प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के साथ कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। किसानों को खेती के लिए अधिकतर बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बारिश न होने से खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर समय पर बारिश ना हो तो फसल के नष्ट होने का भय सताता रहता है।
बारिश न होने से या कम होने से धरातल का जल स्तर भी कम होता है, जिससे गर्मियों में पर्याप्त जल नहीं मिल पाता और प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक खुश्क ठंड से राहत नहीं मिल रही। वीरवार को आसमान से हल्की बूंदाबांदी तो हुई, लेकिन उससे भी कुछ राहत नहीं मिल पाई है। अगर बारिश होती रहे टाइम पर तो फसला नहीं ठीक, मतलब एक कोरा कारा जेड़ा लगा फसला पीली नहीं होती, ठीक हुई यही बहुत बढ़िया। अगे भी बारिश होती रहो तो फसला सब्जी वगैरह जो भी से बहुत अच्छी निकलनी। मौसम बदल तो आए हैं, लेकिन बारिश ढंग से नहीं हो रही है और बारिश चाहिए, खुल के होनी चाहिए। ज़मींदार लोगों ने गेहूँ वगैरह बीजनी है, सब्जियों की फसल भी तभी होगी जब जो बारिश होगी और बीमारियाँ भी खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में चल रहे खुश्क ठंड के प्रकोप से बचने के लिए किसान एक लंबे समय से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन इंद्र देवता मेहरबानी करने में आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मौसम में कुछ बदलाव आया है, जिससे लोगों को बारिश की आस जगी है। जो मौसम मतलब बारिश का आज से 2 महीने पहले आना चाहिए था, 3 महीने 4 महीने होने का आया और इस मौसम से जो है बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है। सूखी ठंड चली हुई है और आसार बने थे कुछ बारिश के, जो रात को 2:30 बजे से मतलब थोड़ा छिड़काव हुआ, लेकिन उतनी नहीं हुई। लेकिन किसान लोग जो है हमारे हिमाचल में जितने भी है वो इस मतलब बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर यह अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। बेशक पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, लेकिन मैदानी इलाकों में खुश्क ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। प्रदेश में बारिश न होने से किसान वर्ग काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। अभी तक गंदम की फसल की बुआई हो जानी थी, लेकिन बारिश न होने के कारण बुआई के काम में काफी देरी हो रही है। हालांकि मौसम ने थोड़ी करवट बदली है, लेकिन सभी इंद्र देवता की अधिक मेहरबानी की आस लगाए बैठे हैं। मौसम की करवट से चंबा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर, होली और डलहौजी के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है। डलहौजी से 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र डैन कुंड में करीब आधा फुट हिमपात हुआ है। क्षेत्र में हल्की बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और लंबे सूखे से ग्रामीणों को राहत मिल गई है। वहीं जिले के किसान और बागवान बाग हो गए हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। आज डलहौजी में पहला हिमपात हुआ है और सफेद चादर ओढ़ ली गई है। इससे अब पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। टूरिस्ट आएंगे, डलहौजी का इस हालात को देख के, इस मौसम को देख के इसका आनंद मानेंगे। बुधवार सुबह से ही चंबा में मौसम खराब बना हुआ था। हालांकि इस दौरान निचले इलाकों में ना तो सूरज नजर आया और ना ही बारिश की बौछार हुई, मगर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से बागवानों व किसानों ने राहत की सांस ली है। डलहौजी पहुंचे पर्यटकों को जैसे ही हिमपात का पता चला, उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैदानी इलाकों से डलहौजी घूमने आए पर्यटक बर्फबारी को देख के बहुत ही खुश नजर आए। गुजरात से आए हुए डलहौजी में हम लोग 3 दिन से बहुत मजे कर रहे हैं। 3 दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि स्नो आ जाए और आज आखिरी में स्नो आ गई। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। दिन से हम लोग यहाँ पे है तो हम लोग सिर्फ ट्रैकिंग कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा डलहौजी इज रियली वेरी गुड और एक कितना अच्छा प्लेस है। मैं चाहती हूँ कि सब जने आके विजिट करें इस प्लेस पे। और यहाँ पे बारिश आई, सुबह सुबह बारिश थी, हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि इधर स्नो आने गिरने वाला है, पर यहाँ आके देखा इट वॉज रियली अ ग्रेट फन ओवर हियर। बर्फबारी से जहां बागवान और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और दूर संचार विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और जहां बर्फबारी से लोग खुश हो रहे हैं, वहीं इससे उन्हें दिक्कतें भी झेलनी पड़ेंगी। के न्यूज़ के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।